प्लेटो प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व हुआ था और उसकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ तक, और उसके जीवन परिचय के बारे में कुछ बातें मैंने उस दिन किया था। आज फिर प्लेटो ने लाज नामक ग्रंथ की रचना वृद्धावस्था में की थी। अनुश्रुति तो यहाँ तक कहती है कि जब 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हुई, उस समय भी वह इसी ग्रंथ के प्रणयन में तल्लीन था। इस प्रकार रिपब्लिक और लाज के रचना काल में 30 वर्ष या इससे भी अधिक समय का अंतर लगता है। रिपब्लिक में हमें प्लेटो के अदम्य उत्साह के दर्शन होते हैं। इसी समय उसने अपने विद्यालय की स्थापना की और उसकी अवस्था भी अपेक्षाकृत कम रही होगी। लॉज में प्लेटो की निराशा अभिव्यक्ति होती है। सिराक्यूज में मिली असफलता ने संभवतः उसे हतोत्साहित कर दिया था। स्टेटमैन की रचना उपरोक्त दोनों के बीच में हुई है। संभवतः यह रिपब्लिक की अपेक्षा लाज के रचना काल की अधिक निकट प्रणीत हुई होगी। अब प्लेटो की शैली तथा अध्ययन पद्धति। प्लेटोज स्टाइल एंड मेथड। प्लेटो की शैली संवाद अथवा वार्तालाप शैली है। वह घटनाओं के आधार पर सिद्धांतों का नियमीकरण नहीं करता, बल्कि किसी विचार विशेष को लेकर उसका विश्लेषण एवं परीक्षण करता है। इस प्रकार के परीक्षण से प्राप्त विभिन्न विचारों की बार बार परीक्षा करके अंत में सत्य की प्रतिस्थापना करता है। उसकी इस अध्ययन विधि को रचनात्मक पद्धति कहा जा सकता है, जो बौद्धिक दृष्टि से सृजनात्मक थी। उसने पूर्णतः न तो आगमन विधि या निगमन विधि को अपनाया और न ही अरस्तु की भांति किसी वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक मेथड को कोई प्रश्रय दिया। प्लेटो की रचनाओं का रूप विधान आरंभ से लेकर अंत तक संवादों का है। व्याख्याता और शिक्षक होने के साथ ही प्लेटो एक महान लेखक भी था। अतः उसने कागज और कलम का सहारा लिया तो स्वभावतः उसने वही लेखन शैली अपनाई जो अकादमी में छात्रों के साथ वाद प्रतिवाद की शैली के अनुरूप थी। एक सच्चे शिक्षक की भांति प्लेटो की भी इच्छा थी कि लोग उसकी शिक्षा के आधार पर चिंतन करना सीखें। लेखक होने के नाते प्लेटो का विचार था कि यदि पाठक लेखक के अपने मन की प्रक्रिया का अनुसरण करने लगे तो उनमें विचारों की ज्योति प्रखरता से जाग सकेगी। प्लेटो के संवादों में सुकरात का एक प्रमुख अधिवक्ता है, जो स्वयं प्लेटो के विचारों को अभिव्यक्त करता है। अपने संवादों के पात्रों का चुनाव प्लेटो ने बहुत सोच समझकर किया है। अपने पात्र विशेषों के द्वारा वह केवल उन्हीं विचारों की उद्घोषणा करता है जो वास्तव में उसे पात्र विशेष के माने जाते हैं। वस्तुतः प्लेटो ने अपना व्यक्तित्व अपने शिक्षक सुकरात में इतना अधिक निमज्जित कर दिया है कि आज यह निर्णय करना अत्यंत कठिन है कि ऐतिहासिक दृष्टि से
कौन कौन से विचार मूलतः प्लेटो के हैं और कौन कौन से सुकरात के हैं। प्लेटो ने अपने सिद्धांतों की पुष्टि दृष्टांतों से की है। उसने जिन दृष्टांतों का प्रयोग किया है उन्हें कहीं तो कलाओं से लिया है और कहीं प्रकृति से। प्लेटो की रचनाओं में कलाओं के क्षेत्र के लिए वे उदाहरण प्रमुख रूप से मिलते हैं जिनका प्रयोग सुकरात किया करता था। जब सोफिस्टों ने चिकित्सा शास्त्र की भांति राजनीति की शिक्षा को एक विषय बनाने का प्रयत्न किया, तब उन्होंने राजनीति को एक कला माना था। सुकरात ने भी इसे ज्ञान के प्रति अपने आग्रह का आधार बनाया। प्लेटो ने भी इस विषय पर जो कुछ कहा है उस सब पर राजनीति को कला मानने के विचार की छाप है। राजनीति को कला के रूप में ग्रहण करते हुए उसका आग्रह है कि कलाओं की भांति इसमें भी ज्ञान की आवश्यकता है। प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक चिंतन की यह संभवतः सबसे बड़ी विशेषता है कि रिपब्लिक के मूल में भी यही मांग निहित है कि अन्य सभी कलाकारों के समान राजमर्मज्ञ अथवा राजनेता को भी यह ज्ञान होना चाहिए कि वह जिस वस्तु की साधना कर रहा है वह क्या है। राजनीति की यह संकल्पना प्लेटो को और आगे ले जाती है। अपनी कला की साधना में कलाकार को विधि विधानों के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। इस विचार को ग्रहण करते हुए प्लेटो की मान्यता है कि आदर्श स्थिति तो यह है कि राजमर्मज्ञ विधि के नियंत्रण में भी स्वतंत्र हो। इसी प्रकार इसी आधार पर उसने निरपेक्ष शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अंत में इसी संकल्पना के बल पर उसने यह भी सिद्ध करने की चेष्टा की है कि प्रत्येक शासक सामूहिक हित के निमित्त शासन करना चाहता है, क्योंकि प्रत्येक सच्चे कलाकार की यह कामना होती है कि अपनी कला की उन्नति के लिए अपने आप को समर्पित कर सके। प्लेटो ने एक उत्तम कवि, नाटककार और साहित्यकार भी था। अपने गूढ़ दार्शनिक संवादों की बहुत ही सजीव, रोचक, सरस और प्रभावशाली स्वरूप में चित्रित किया है। प्लेटो की पद्धति के बारे में एक उल्लेखनीय बात यह है कि वह कल्पनावादी दार्शनिक था। पाश्चात्य संसार के कल्पनावादियों में उसका स्थान संभवतः प्रथम और सर्वोच्च है। इतिहास सिद्ध वास्तविक राज्यों के वर्णन से उसका अधिक संबंध नहीं, वरन उसका अभीष्ट तो एक आदर्श की खोज है। प्लेटो का कल्पित आदर्श राज्य का एक संपूर्ण और आदर्श चित्र है तथा तुलना और समालोचना के माध्यम से प्लेटो उसकी खोज करना चाहता है। रिपब्लिक, स्टेटमैन तथा लॉज के पात्र परस्पर में जो संवाद प्रस्तुत करते हैं उसका उद्देश्य है आदर्श राज्य की खोज, आइडियल स्टेट। प्लेटो एक ऐसे आदर्श नगर राज्य की वास्तविक प्रकृति का अन्वेषक है जिसका यथार्थ से बहुत कम सरोकार है। वह एक ऐसे संसार के चित्रण में प्रयत्नशील लगता है
जो मानव जीवन के सच्चे एवं स्थायी सिद्धांतों पर आधारित है। यह सब कुछ एक ऐसे कल्पना लोक का चित्रण है जिसका इस दुनिया के यथार्थ से कोई निकट का संबंध नहीं है। इस बारे में प्लेटो की आलोचना के संबंध में यही कहा जा सकता है कि प्लेटो ने सतही दृष्टांत दिए हैं। प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव। प्लेटो पर अपने समकालीन विचारकों का प्रभाव है, जिनमें पाइथागोरस और सुकरात मुख्य हैं। प्लेटो सुकरात का तो वर्षों तक शिष्य रहा और शायद ही उसका कोई ऐसा विचार हो जिस पर उसके अपने शिक्षक का प्रभाव न हो। इसलिए मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटो के दिल और दिमाग ने अपने शिक्षक के विचारों और भावों को पूर्ण रूप से आत्मसात किया है। सुकरात के जिन विचारों का उस पर अधिक गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा, उनमें कुछ विवेचन यहाँ उपयुक्त होगा। सद्गुण और ज्ञान में अभेदता। सद्गुण और ज्ञान में अभेदता। सुकरात सद्गुण एवं ज्ञान को अभिन्न मानता था। मेयर के शब्दों में, यदि हम ज्ञान तथा आचरण को एक ही मान सकें तो आचरण का एक स्थायी मापदंड बन सकता है। जिस ज्ञान का आचरण से कोई संबंध न हो और जो केवल ज्ञान के लिए ही अर्जित किया जाए, ऐसे ज्ञान का इस यूनानी दार्शनिक की दृष्टि में कोई विशेष अर्थ नहीं था। ज्ञान केवल कुछ सूचनाओं का संकलन मात्र नहीं है, व्यक्ति के चरित्र निर्माण के साथ उसका गहरा संबंध है। ज्ञान बुद्धि के माध्यम से ही समूचे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यह इच्छा शक्ति और भावनाओं का निर्माण है। साहस, संयम, न्याय आदि सभी सद्गुणों की उत्पत्ति ज्ञान से ही होती है। साहसी व्यक्ति वही बन सकता है जो भय तथा निर्भीकता का ज्ञान रखता है। प्लेटो ने सुकरात के इन्हीं विचारों को स्वीकार किया। प्लेटो की रिपब्लिक का केंद्रीय विचार यही है कि सद्गुण ही ज्ञान है। वर्च्यूज इज नॉलेज। इसका अभिप्राय यह है कि संसार में कुछ सत्य वस्तु परक है और इनका ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यह ज्ञान किसी आंतरिक अनुभूति अथवा कल्पना मात्र से नहीं होता, प्रत्युत बुद्धि संगत एवं तर्क संगत अनुसंधान से ही मिल सकता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि वह आदमी जो ज्ञानी है, जिसका नाम दार्शनिक, विद्वान या वैज्ञानिक कुछ भी हो सकता है, उसे शासन में निर्णायक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। उसका ज्ञान ही इस शक्ति का अधिकारी बनाता है। रिपब्लिक का यही मूल विचार है जो उसके प्रत्येक पक्ष पर छाया हुआ है। तो आज प्लेटो की शैली तथा अध्ययन पद्धति और प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव, इस बारे में मैंने आप लोगों को लेक्चर के माध्यम से बताया। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका सदुपयोग है। जय हिंद, जय भारत।